नाजरीन, खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो जो है वो अपलोड की थी जो ख़वातीन पे तशद्दुद और हमें क्या करना चाहिए, ये इस टॉपिक पे थी। तो मेरा ये ख्याल था कि जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ वो मैंने कह दिया है और मेरा मैसेज जो है वो आवाम तक पहुँच गया है। लेकिन मुझे कल एहसास हुआ कि नहीं, अभी बहुत कुछ कहने को बाकी है। और ये एहसास क्यों हुआ, मैं आपको बताता हूँ कि कल शाम को मैं अपनी बेगम के साथ वॉक करने के लिए जब बाहर निकला तो हमारे घर के पास एक पार्क है। वहाँ बहुत से बच्चे जो है बच्चियाँ खेल रहे थे और मैंने देखा कि पेरेंट्स जो हैं वो दूर दूर बैठे हुए हैं और उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो मुझे ख्याल आया कि हम इन मासूम कलियों के लिए जो माशरा तश्कील दे रहे हैं वो किस किस्म का है, और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम ऐसा सिक्योर्ड सेफ जो है माशरा जो इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो है ना तश्कील दें। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैंने पिछली वीडियो में सिर्फ एक दो बातें जो ना वो डिस्कस की थी। ज़्यादा ज़रूरत है कि बहुत से एस्पेक्ट्स जितने भी हैं उन पे बात की जाए और एक हॉलिस्टिक पिक्चर जो है वो सामने रख के उसका एनालिसिस किया जाए और फिर देखा जाए कि हमें अपने फूल जैसे बच्चों के लिए कैसा माशरा जो है तश्कील देना चाहिए। अगर हमने इसको सीरियसली ना लिया और इस बात को सिर्फ पॉलिस पे छोड़ दिया या टेलीविज़न पे चंद जो एंकर्स हैं जो कि जैसे भी प्रोग्राम करते हैं, इस वक्त मेरा मौजू ये नहीं है कि मैं उनके प्रोग्राम्स पे कमेंट्स करूं, लेकिन वो भी असल मौजू से हटे हुए हैं और इस तरफ कोई भी आने की कोशिश नहीं कर रहा कि भाई हमें एक बेहतरीन खूबसूरत माशरा तश्कील देना है अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा आपसे इस पे बात करूं। इसमें ये इतना सेंसिटिव मसला है और इतना ये ब्रॉड है कि हमें सिर्फ हुकूमत पे इसको नहीं छोड़ा जा सकता। हमें सबको, हर एक शख्स को अपना अपना किरदार अदा करना होगा और हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमें क्या करना है, गवर्नमेंट को क्या करना है, मीडिया को क्या करना है, अदालतों को क्या करना है, वकला को क्या करना है और बाकी जो हमारी सिविल सोसाइटी है और ख़ास तौर पे एनजीओज़ जो हैं उनका क्या रोल जनाब होना चाहिए। तो माहौल को परागंदा करने में जिन जिन लोगों का हाथ है, इसमें मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल हैं। ये कहना कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है और ये माशरा ख़राब हो गया है, अगर हम अच्छे तरीके से इसका तज्ज़िया करें तो हमें पता चलेगा कि ये सिर्फ मर्दों की बात नहीं, ये साथ ख़वातीन भी उतनी ही ज़िम्मेदार हैं जितने के मर्द हैं। तो इस चीज़ पे भी हमें जो है ना गौर करना चाहिए। इस वक्त जो है तकरीबन 70% आबादी हमारी वो रूरल एरिया में रहती है और जो गवर्नमेंट में मुलाजमीन हैं, मैं सिर्फ सिविल सर्विस की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम गवर्नमेंट मुलाजमीन की बात कर रहा हूँ जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जिनकी होती है, उसमें तकरीबन 90% लोग जो हैं वो रूरल एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह हमारी पुलिस में भी तकरीबन 90% लोग जो हैं वो रूरल एरिया से हैं। तो अब हम इसका तज्ज़िया करने के लिए ज़रा तकसीम कर लेते हैं रूरल एरिया को और फिर अर्बन एरिया को, यानी सिटीज़ को, जहाँ के एजुकेशन ज़रा ज़्यादा है या पढ़े लिखे लोग ज़्यादा रहते हैं, इंडस्ट्री है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका जो हम ज़रा अलग-अलग कर लेते हैं। गांव में हम सब जानते हैं कि गुर्बत बहुत ज़्यादा है और जहाँ गुर्बत होती है वहाँ ख़वातीन, बच्चे
क्या मर्द हजरात भी बड़े वल्नरेबल होते हैं। गांव में हमारे क्या होता है कि जो साहिब हैसियत लोग हैं वो गरीब लोगों के बच्चों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा वाक़यात में पुलिस जो है वो साहिब हैसियत लोगों का साथ देती है। और अगर कोई पुलिस ऑफिसर ऐसा किसी जगह पे अपॉइंट हो भी जाता है जो कि ईमानदारी के साथ या स्ट्रिक्ट होता है, तो आपने देखा होगा कि उसकी फ़ौरन जो है वो तब्दीली कर दी जाती है। तो ये जब हमारे छोटे छोटे बच्चे गांव में ये देखते हैं कि उनके साथ या उनके जो साथ दूसरे लोग हैं उनके साथ इस तरह का साहिब हैसियत लोग जो हैं वो तशद्दुद कर रहे हैं, तो वो लर्निंग हो रही होती है। और ये जो अननोइंग लर्निंग है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है और इसका इम्पैक्ट जो है वो करैक्टर बिल्डिंग पे है। तो इसी तरह जो है इसी तरीके से बच्चों का जो करैक्टर है वो बिल्ड होता है। अब ज़ाहिर है कि 15-16 साल की उम्र तक पहुंचते हुए उनकी शख्सियत, उनका करैक्टर जो है वो बन चुका होता है। थोड़ी सी तालीम के बाद वो जब गवर्नमेंट में मुलाजमत करते हैं, ख़ास तौर पे मैं पुलिस का कहना चाहूँगा कि जब वो पुलिस में कोई सिपाही जाता है या कोई ये ASI जाता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो इस माहौल से निकल के गया है जहाँ के उसने ये देखा है कि साहिब हैसियत लोग जो हैं वो बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद कर रहे हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा। ठीक है, और इस फैक्टर को हमें सामने रखना चाहिए। अब आते हैं हम शहरों की तरफ। शहरों में ज़्यादातर जो कसूर है यहाँ मैं पेरेंट्स का समझता हूँ। लोग बहुत अपनी जॉब्स में बिजी हैं। जो ज़्यादा साहिब हैसियत लोग हैं जिनके पास पैसे है, घर में मुलाजमीन है, वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हैं। यहाँ एक रवाज पाकिस्तान में हो चुका है कि ख़वातीन जो है वो दोपहर के वक्त उठती हैं, सुबह के वक्त जो है वो खानसामे में बच्चों को जो है वो नाश्ता करवाते हैं और फिर वही ड्राइवरों के साथ जो छोड़ने के लिए जाते हैं। और ये बच्चे जो हैं उन्हीं नौकरों से, मुलाजमीन से जो है वो जिनसी तशद्दुद का निशाना बनते हैं और ये बाज़ दफ़ा पीरियड बहुत लंबा भी होता है। तो बच्चों मासूम होते हैं, उनको जो ना पहला फिसला के ये लोग ऐसी हरकतें जो ना वो करते रहते हैं। फिर दूसरा ये है कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में लोग जो हैं वो ज़्यादातर जो है ना माइग्रेट करके गांव वगैरह से आते हैं और उनको जॉब की तलाश होती है। तो बड़े सिटीज़ के अंदर जो है बहुत ऐसे वाक़यात होते हैं जहाँ के ख़वातीन जो जॉब लेने के लिए जाती हैं, बच्चियाँ यंग, उनको जो है ना सेक्सुअली हरास किया जाता है। तो जो बहुत गरीब होती हैं बाज़ दफ़ा वो अपनी ज़रूरत के लिए वो किसी ना किसी के चुंगल में फंस जाती हैं और ये फिर सिलसिला जो है ना वो चलता रहता है। तो अब आप ये देखें कि ये किस तरीके से हमारा गांव में और जो सिटीज़ में है, अर्बन एरियाज़ में बच्चों को जिनसी तशद्दुद का निशाना जो ना बनाया जाता है। उसके बाद बच्चे जब स्कूलों में जाते हैं वहाँ भी बच्चे महफूज नहीं हैं। रिसेंटली, मैं स्कूल का नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत बड़ी चेन है और बड़ा एक रिस्पेक्टेबल स्कूल समझा जाता है, वहाँ एक नहीं बहुत से टीचर जो हैं वो बच्चों को सेक्सुअली हरास कर रहे थे। और मैं नहीं मान सकता कि वहाँ की जो कोई हेड हैं या जो लोग हैं उनको पता ना हो, उनको भी पता होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ज़्यादा इन चीज़ों का नोटिस नहीं लेते। ये कल्चर का जो ना ये इस तरीके से होता जा रहा है और इसमें ज़्यादा रोल है, फिर आऊँगा मैं अपने हमारे जो ड्रामे हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल है। ड्रामों में जिनसी तशद्दुद जो दिखाया जाता है,
ये कच्चे जहनों को प्रोवोक करते हैं कि वो भी ऐसे हरकत करें। ठीक। फिर टेलीविज़न पे जो प्रोग्राम्स होते हैं, आजकल इंटरव्यूज़ का सिलसिला चला हुआ है, उसमें आके ओपनली जो है ना ऐसी बातें की जाती हैं। ये भी बच्चों को जहन में जो है ना, मासूम जहनों में ये बात बैठती है कि जी इसमें जो है प्लेयर है तो ये जो ना करना चाहिए। तो अब आपने देखा कि जो गवर्नमेंट में लोग जा रहे हैं वो भी एक ऐसे माहौल से निकल के जा रहे हैं, उसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं और भी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं वो शामिल हैं। तो उनसे ये तवक्को करना कि वो इंतहाई ईमानदारी से मेरिट पे जो काम करेंगे और बिल्कुल जो ना इस तरफ ख्याल नहीं करेंगे, ये जिनसी तशद्दुद की तरफ जहाँ मौका मिलता है वो नहीं करेंगे, ये ज़रा मुश्किल है। हमें सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में भी। और फिर हमारे कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ ख़ास तौर पे लड़कों के साथ जिनसी तशद्दुद जो है ना वो किया जाता है, लेकिन इसको कोई सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बुरा नहीं समझा जाता। ठीक है, ये भी एक जो है वो देखने वाली बात है। और फिर उसके और जो है कि NGOs जो हैं इन्होंने इंतहाई ख़तरनाक जो है ना वो रोल अदा किया है। और ये जो जिनसी तशद्दुद बढ़ रहा है, बज़ाहिर तो ये एक वो प्रोसेशन लेके बाहर निकल आती हैं कि जी ये ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ज़िम्मेदार हैं असल में, क्योंकि ये फैमिली सिस्टम पे जो हमारे अटैक कई सालों से हो रहे हैं, इसमें इस चीज़ का भी बहुत हाथ है। ठीक है, जब आप बच्चों को ये कहेंगे कि जी आप एडल्ट हैं, बड़े हैं, यंग हैं और आपकी मर्ज़ी, जिस तरीके से आप जो मर्ज़ी करें, तो फिर बच्चों को आप प्रोवोक करते हैं कि आप इस तरह के काम जो है ना वो करें। तो अब ये है कि देखने वाली बात है कि हमें जो है वो क्या करना चाहिए। तो नाज़रीन, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया था कि ये एक बड़ा, बहुत से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, ये एक बड़ा वाइड सा सब्जेक्ट है। ये सिर्फ ये नहीं है कि जी पुलिस को ज़िम्मेदारी है और चीज़ों को, जैसे मैंने कहा है, उन चीज़ों पे हमें गौर करना है। और सबसे पहले ये है कि हमें अपने मुल्क के अंदर गुर्बत का ख़ात्मा करना है। जब हम ये कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को एक बेहतरीन माहौल जो देना है जहाँ के वो सेफ़ और सिक्योर महसूस करें, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये हम यहाँ गुर्बत जो ना वो ख़त्म करें। फिर ये है कि पुलिस की वर्दी में किस तरीके से आला किरदार के लोग होंगे, वो जैसे मैंने सारा आपको एक एनवायरनमेंट बताया है, वो इंसाफ का एनवायरनमेंट होगा, तो फिर जो ना हम तवक्को कर सकते हैं कि जहाँ पुलिस वाले को कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, वो अपना फ़र्ज़ जो है वो कानून के मुताबिक निभाए। ये जो है ये एक सोचने वाली और करने वाली बात है। फिर ये है कि इनके जो अक़ूबत खाने हैं, ये मैं अपने जवानी से ये सुनता आ रहा हूँ। ये तकरीबन हर SHO, तकरीबन का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसने अपना जो ना अक़ूबत खाना बनाया हुआ है। और इनको प्रोटेक्शन किसकी हासिल है? पॉलिटिशियंस की प्रोटेक्शन के बग़ैर ये अपने अक़ूबत खाने जो है ना वो कायम नहीं रख सकते। तो इनको ख़त्म करने के लिए तो मेरी सजेशन ये होगी कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनको ये काम दे देना चाहिए और चुन चुन के ये अक़ूबत खाने ख़त्म करने चाहिए। और जिस SHO के एरिया के अंदर या उसने बनाया हुआ है, और जब ये साबित हो जाए तो उसको नौकरी से हमेशा हमेशा के लिए फ़ारिग जो है ना वो कर देना चाहिए। और ये पॉलिटिशियंस जो है ना नाज़रीन, इनका बड़ा अजीब किस्म का रोल है। इन्होंने अखबारों में, जैसे मीडिया में हम देखते हैं, अखबार भरे हुए हैं कि ज़्यादातर जो पॉलिटिशियंस हैं उनके पास जो है ना क्रिमिनल लोग हैं। आपने इलेक्शंस के अंदर जो है ना ये उन्हीं लोगों से काम लेते हैं। जब वो गलत सलत काम करते हैं, वो पुलिस अगर उनको लेके जाती है तो फौरी तौर पे इन क्रिमिनल्स को छुड़वा लिया जाता है। और फिर ये पुलिस से भी, थाने वालों से भी ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये काम लेते हैं। तो ये जो बैकिंग है पुलिस को
पॉलिटिशियंस की, ये ख़त्म होनी चाहिए। ये एक मेजर रीज़न है हमारा मुआशरा बेहतर ना होने की जो है ना। और फिर हमारा जो फैमिली सिस्टम है उसमें यह है कि हमें अपने बच्चों को वक्त देना चाहिए। हमारा ऑफिस जाना, बिजनेस करना ठीक है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये मटेरियल चीज़ें किस काम आएंगी जबकि आपको यहाँ सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, आपके बच्चे महफूज नहीं होंगे, वो खुश नहीं होंगे, आप खुशकुन माहौल उनको मुहैया नहीं कर सकेंगे, तो आप बताएं कि ये जो पैसा आप कमाते हैं ये किस काम आएगा। फिर पुलिस की ट्रेनिंग और रीट्रेनिंग की ज़रूरत है, और बड़ी सख्त किस्म की ट्रेनिंग होनी चाहिए जिसमें कि करैक्टर बिल्डिंग पे जो है ज़्यादा एम्फेसिस जो ना होना चाहिए। और फिर हमारी जो जुडिशरी है इसमें जो है इसका सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है, और इसके लिए मैंने एक अलहदा वीडियो जो है ना वो बना रहा हूँ और इंशाल्लाह जल्दी मैं इसको अपलोड करूँगा। लेकिन कहना मैं यहाँ ये चाहता हूँ कि हमारा जो निज़ाम अदल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, फेयर और स्पीडी होना चाहिए। डिलेड जो न है वो उसकी वजह से भी जो क्राइम जो ना बढ़ते हैं। और एक मैं आपको बता दूं कि किसी भी माशरे के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर क्राइम की जो नौइयत है और उसकी शरह जो है वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है विद निज़ाम अदल। जिस किस्म का अगर निज़ाम अदल जो है वो ढीला ढाला और फैसले सालों पे लटके हुए हैं तो वहाँ क्राइम बहुत ज़्यादा होंगे। जहाँ इंसाफ जल्दी मिलता है और जज जो हैं वो हाई करैक्टर के लोग होंगे, वहाँ जो है इस किस्म के वाक़यात जो है वो बहुत कम होंगे। फिर वकला का रोल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वकला जो है सब देखें, ये सब फूल जैसे बच्चे, नन्ही कलियाँ, बेटियाँ, ये वकला की भी हैं, ठीक है। अगर वो ये फैसला कर ले कि हमने पैसे की कोई परवाह नहीं करनी, लेकिन ये जो जिनसी तशद्दुद करने वाले लोग हैं इनको सपोर्ट नहीं करना, इनके केसेस नहीं लेने, ठीक है। जब ये गलत काम करेंगे, ख्वाह वो पुलिस वाले हों, ख्वाह कोई और लोग हों, इनको वकला ने बल्कि उनको एक फोरम बना लेना चाहिए और ऐसे लोगों की मदद जो है ना वो करनी चाहिए। ये एक सवाब का काम है और देन गॉड विल ब्लेस देम। तो इसलिए वकला हजरात से मेरी ख़ास तौर पे ये मैं उनसे कहूँगा कि आप ज़रा अपना इस नुक्ता नज़र पे सोचें कि आपने मुआशरे की तश्कील में जो ना अपना पार्ट किस तरह प्ले करना है। मैं मदरसों के भी यहाँ बात करूँगा कि जिन जिन के भी मदरसे हैं, क्योंकि मदरसों में ये खराबी बहुत ज़्यादा है, स्कूलों में भी है लेकिन मदरसों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मदरसों में ज़्यादातर जो है वो जो है बहुत गरीब लोगों के बच्चे जो आते हैं उनको वैसे भी फ़िज़िकल तशद्दुद भी उन पे बहुत किया जाता है और जिनसी तशद्दुद भी बहुत किया जाता है। तो इसलिए जिन जिन के मदरसे हैं, जो तंजीमें हैं बड़ी बड़ी, मैं उनसे ये कहूँगा कि काइंडली यू लुक इनटू दिस मैटर और आप भी हालात बेहतर करने की कोशिश करें और अपना इसके अंदर जो ना पार्ट प्ले करें। और फिर किरदार साजी जो है ये हर सतह पे होनी चाहिए। ये स्कूलों में होनी चाहिए, ये जहाँ जहाँ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी होनी चाहिए, जहाँ जहाँ आप जॉब्स कर रहे हैं उस जगह पे भी किरदार साजी जो है ना उस कोई ना कोई सेमिनार्स, कोई वर्कशॉप्स इस पे ऐसी होने चाहिए कि जो ख्वातीन जो है ना वो जहाँ काम कर रही हैं आपके साथ, उनको जो है ना फेयर और जस्ट माहौल मिले ताकि एक हम बाइज़्ज़त माशरा जो है ना कहला सकें। नाज़रीन देखें, इस वक्त अगर मैंने ये आपको चंद मोटी मोटी जो ना बातें बताई हैं, इसके अलावा और बहुत सी जो ना अगर डिटेल में जाएं तो बातें हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपको मैं सिर्फ इतना ही जो ना बताना चाहूँगा। ड्रामों पे और NGOs पे ख़ास तौर पे नज़र रखने की ज़रूरत है,
ठीक है। और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इसने तो मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट किया। मैं कहता हूँ इनके लिए ज़रूर एकेडमी होनी चाहिए और ये क्वैक्स जो है इनको ख़त्म होना चाहिए। ये एक ब्लॉक है बेहतरीन माशरा तश्कील देने में, क्योंकि ये ऐसे इश्यूज लेके बैठ जाते हैं उन लोगों को जो कि बाहर से एजेंडा लेके यहाँ आए हुए हैं और वो यहाँ इम्प्लीमेंट करने की किसी ना किसी तरीके से कोशिश करते हैं। उनको आपने प्रोग्राम्स में बुला के और उतना ही वक्त देते हैं या उससे भी ज़्यादा वक्त देते हैं सिर्फ अपने प्रोग्राम को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने, ठीक है। तो प्लीज़ आप जो है मेन स्ट्रीम मीडिया वालों, ये खुदा का कुछ खौफ करें। ये जो माशरा है ये आपके बच्चों के लिए भी है और अपना मस्बत पॉजिटिव किरदार जो ना वो इसमें आप अदा करें। और एंड पे मैं ये कहूँगा, मैंने कभी नहीं कहा कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लेकिन मैं ये इस वीडियो के लिए ज़रूर कहूँगा कि आप जो है ना इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें और लोगों को वैसे भी जो है ना वो बातचीत करें कि मिल के इस माशरे को ठीक करें। और जो मैंने पिछली वीडियो में सजेशन दी थी, अगेन सजेशन मैं दूंगा कि हर जगह पे, गांव में, अर्बन एरियाज़ में, मोहल्लों में जो बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ है वहाँ सोशल वेलफेयर सोसाइटीज़ बनाएं और ऐसे जो लोग हरकतें करते हैं वो घर के मुलाजमीन हों या उनके मिलने वाले रिश्तेदार हों या औबाश जो है ना वो लोग हों, प्लीज़ उन पे नज़र रखें। तो लेट्स होप हम सारे मिल के जो हैं एक बेहतरीन माशरा जो है अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए तश्कील दें। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।